प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अणिमादि सिद्धियाँ। बहुत से लोग कहा करते हैं कि अणिमादि सिद्धियों में समान भारी हो सकता है, पर यह सिद्धि यदि किसी मनुष्य को मिल जाए तो आफत हो जाए। मनुष्य जिस कुर्सी पर बैठेगा उसी वक्त वह चूर चूर हो जाएगी। जिस स्त्री पर वह जरा सा अपना हाथ रख देगा वह स्त्री उसी वक्त दबकर मर जाएगी। वह जहाँ खड़ा होगा वहाँ की जमीन बांसों नीचे धंस जाएगी। चौपाई मशक समान रूप कपि धरी, लंका चले सुमिरी नरहरि। लोग कहते हैं कि यही अणिमा आदि सिद्धि है। अब विचार तो कीजिए, मच्छरों और पतंगों की तरह इस अणिमा सिद्धि से यदि कोई छोटा हो जाए तो क्षण भर में कोई जंतु, कोई छिपकली, मेढक या कोई पक्षी झपट कर उसे खा जाएगा। यहाँ कहाँ तक कहे तो यदि इस प्रकार की एक एक सिद्धि पर पूर्ण रूप से विचार करें तो प्रत्येक सिद्धि पर एक स्वतंत्र ग्रंथो तैयार हो जाएगा। लोग चाहते हैं कि यदि एक छोटा पक्षी हो जाते तो उड़कर अपने प्रेमिका के पास पहुंच जाते, पर यह नहीं सोचते कि इसमें हजारों दोष हैं। इन हजारों दोषों के अलावा छोटे पक्षी का रूप धारण कर उड़ने पर आप प्रेमिका के पास नहीं पहुंच जाओगे। बीच ही में बाज झपट कर आपको दबोच लेगा। एक बात और है, जो मनुष्य कामदेव के इतने वशीभूत हैं, जो मनुष्य जोगांगों को छोड़कर इन्हीं सब तुच्छ वस्तुओं की चिंता में है, वह सच्चे योग की सच्ची सिद्धियों को नहीं चाहता। योग सिद्धि ही योग के सिद्धांतों की विरोधिनी कैसे हो सकती है। बहुत से लोग पर्दा करना चाहते हैं। स्त्रियां ही नहीं, पुरुष भी चीख टांग के बैठते हैं। स्त्रियां कभी कभी ऐसी दशा में रहती हैं कि अपने पति के सामने भी नहीं होना चाहती। पुरुष भी कभी कभी ऐसी दशा में रहता है कि अपने स्त्री के सामने नहीं होना चाहता। जोगी स्वयं कभी कभी दरवाजों को बंद करके एकांत में साधना ही करता है और चाहता है कि यहाँ कोई ना आ सके। कोई स्त्री या पुरुष हो अपने को एक कमरे में बैठकर कोई ऐसा काम कर रहा है जो किसी के सामने नहीं करना चाहता। दरवाजा बंद करके पुरुष और स्त्री दोनों निश्चिंत हो जाते हैं कि अब यहाँ कोई नहीं आवेगा। पर यदि कथित अणिमा सिद्धि लोगों को प्राप्त हो गई तो लोग भुनंग को रूप धारण करके जहाँ चाहेंगे बैठ जाएंगे और मनुष्य एक एक भुनोगे मच्छरों और मक्खियों से भी चौंक उठेगा और दरवाजा बंद करके भी निश्चिंत ना हो सकेगा। इन पर यह शंका हो सकती है कि अणिमा आदि सिद्धियों को इतने अधिक लोग नहीं कर सकेंगे, योग बहुत कठिन है। इसका उत्तर हम यह देते हैं कि हमने ऊपर लिख दिया है कि योग ही नहीं है, पर थोड़ी देर के लिए यदि कठिन भी मान लिया जाए तो देखा जाता है कि कठिन से कठिन काम भी मनुष्य कर डालता है।
एमए पास कर लेना बहुत कठिन है, पर हर साल अनेक लोग एमए की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। साइकिल पर चढ़ना, घोड़े का चढ़ना, मोटर चलाना और तलवार बंदूक का चलाना सब कठिन है, पर इन सब गुणों को जो चाहता है अभ्यास करके प्राप्त कर लेता है। उसी तरह से यदि हम सिद्धियां प्राप्त हो सकती तो कठिन होने पर भी अनेक लोग इसे प्राप्त हो सकती होती, तो कठिन होने पर भी अनेक लोग इसे प्राप्त कर लेते और संसार में इससे बड़ी अव्यवस्था फैल जाती। अतः ऐसा नियम है कि ऐसी सिद्धियों को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। किसी के पास ऐसी सिद्धि नहीं देखा जाती, केवल झूठी कथाओं, किस्तों और मजहबी पुस्तकों में देखी जाती है। ईश्वर भी यदि होगा तो सूरज को पूरब से पश्चिम नहीं उगा सकेगा। यदि पृथ्वी की पूरी चाल ना होने पावे और सूरज प्रत्यक्ष में पश्चिम जाकर फिर पश्चिम से उदय हो जाए तो इस पृथ्वी के एक भाग में रात ही हर जाएगी। एक भाग का मनुष्य सूरज को नहीं देख सकेगा और दूसरे भाग का मनुष्य रात्रि और रात्रि के तारों और चंद्रमा का आनंद ही नहीं उठा सकेगा। बहुत बड़ी अव्यवस्था होगी, सब लोग दुखी हो जाएंगे। अतः यह नियम है कि योग द्वारा किसी को कोई ऐसी सिद्धि नहीं मिल सकती। संसार को स्वयं योगी को किसी तरह की हानि पहुँचे। जय जीव।